बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावन के हजूर लतूरी तौर पर साल के दौरान आम इतवारों में से 30वें इतवार की इबादत हम खुदावन की नज़र गुजरान रहे हैं। और ज़बूर नवीस इस बात का ऐलान करता है, खुदावंद के तालबों के दिल शादमा हो, खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो में रहो। आए खुदावंद की कुव्वत मांगें, खुदावंद के चेहरे की तलाश करें, उसको देखने की कोशिश करें, उससे मुलाकात करने का मौका मिला है। आज कलाम में, पाक शराकत में, आज ईमान के साथ उसको देखने की कोशिश करें।
सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। कादर मुतलिक और रब्दी खुदा, हम में ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों को बढ़ा दे। हमारी हदायत कर ताकि हम तेरे हुक्मों को अजीज़ जानें और वो सब कुछ हासिल करें जिसका तूने वादा किया है। बस हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। अगर तूने बेवा या तो मेरा कहर तुझ पर भड़केगा। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 22 बाब उसकी 21 से 27 आयत तक पढ़ेंगे। एक दिन खुदावंद ने मूसा काफिर को दुख ना दे और ना उसको तंग कर, क्योंकि मुल्क मिस्र में तुम भी मुसाफिर थे। तू किसी बेवा या यतीम को मत सता, क्योंकि अगर तूने उनको सताया और वो मेरे पास आए और चलाए तो मैं ज़रूर उनकी फरियाद सुनूंगा और मेरा कहर भड़केगा तो मैं तुमको तलवार से कत्ल करूंगा। तो तुम्हारी बीवियां बेवा और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अगर तू मेरे लोगों में से किसी मुफलस को कुछ रुपया कर्ज दे तो सूदखोर की मानद मत बन और उससे सूद मत ले। अगर तूने अपने हमसाया का लिबास गिरवी में लिया है तो सूरज डूबने के वक़्त उसको वापस दे दे, क्योंकि यही एक चीज़ उसके ओढ़ने की है और उसके बदन का लिबास है। वो किस में सोएगा? अगर वो मेरे पास चलाया तो मैं उसकी फरियाद सुन लूँगा, क्योंकि मैं तरस खाने वाला हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
परस्ती तर्क करके खुदा के खादिम बने। अब तुम उसके बेटे के मुंतज़िर हो। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत पौलुस रसूल का पहला खत थिस्सलुनीकियों के नाम 1 बाब 5-10 आयत। ए भाइयों, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे दरमियान तुम्हारे लिए कैसे बन गए थे और तुम हमारे और खुदावंद के मुखलिद हो गए जब तुमने कलाम को बड़ी मुसीबत के साथ रूह कुदस की खुशी से कबूल कर लिया, यहाँ तक कि तुम मकदूनिया और अकाया के सब मोमिनीन के लिए नमूना बन गए, क्योंकि तुमसे खुदावंद के कलाम की शरीयत फ़क़्त मकदूनिया और अकाया ही में नहीं बल्कि हर जगह तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है मशहूर हो गया है, यहाँ तक कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं, इस वास्ते कि जो आप हमारा ज़िक्र करते थे कि हमने तुम में कैसा दखल पाया और तुम क्यों कर बुतों से खुदा की तरफ रजू हुए, ताकि ज़िंदा और सच्चे खुदा की इबादत करो और आसमान पर से उसके बेटे के आने के लिए मुंतज़िर रहो, जैसे उसने मुर्दों में से ज़िंदा किया, यानी यस्सु के जो हमें आने वाले गज़ब से छुड़ाता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर आइए हम सब नारायण जी के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है खुदावंद। थोड़ा सा ऊपर से कम कर दो, ऊपर से कम कर करना। उसका 22वां बाब 34वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उस वक्त जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वो जमा हो गए और उनमें से एक आलिम फ़िक़ह ने आज़माने के लिए यीशु से पूछा, क्या उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु ने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा जो उसकी मानद है ये है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरेत और सहाफ़ अंबिया का मदार है। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएं माफ़ की जाएं।
सब तशरीफ रखते हैं जी। लतूरी तौर पर हम आम इतवारों में से 30वें इतवार की इबादत खुदावन की नज़र गुजरान रहे हैं, और आज खुदा हमें ये मौका देता है कि हम हुक्मों पर गौर करें। कवानीन, कज़ाएँ, अहसूल जो मरतब किए जाते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आते हैं। पाबंदी में रहना पसंद है आपको? हाँ, पाबंदी में रहना पसंद नहीं है क्योंकि हम कवानीन नहीं मानना चाहते। हम ऐसे काम करना चाहते हैं जो आज़ादी से हों और पाबंदी से हटके हों। सो क्या जो नौजवान नस्ल है वो आज इन कवानीन पर गौर कर रही है कि नहीं कर रही? आज कवानीन और असूल की जब बात की जाती है, रूल्स की जब बात की जाती है, तो हम समझते हैं ये पाबंदियां हैं और हम पाबंदियों में नहीं रहना चाहते। लेकिन बुनियादी तौर पर ये पाबंदियां हैं जो हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। पाबंदियां हमें तरक्की देती हैं, पाबंदियां हमें मजबूत करती हैं और पाबंदियों से ही हमारी पहचान होती है। लेकिन हम समझते हैं पाबंदी गुलामी की तरह है। कवानीन और असूल जो दिए जाते हैं, कज़ाएँ जो दी जाती हैं, ये इंसान की तरक्की और आज़ादी के लिए हैं। लेकिन हम क्योंकि जब ये लफ्ज़ आ जाते हैं हम इन कवानीन के पाबंद हैं, तो जब ये पाबंदी का लफ्ज़ आता है तो हम समझते हैं ये हमारे लिए रुकावट है। लड़कियों को छेड़ना अच्छी बात है? हाँ हाँ, सो अगर पाबंदी ना होगी तो फिर क्या होगा? हाँ, आप कहते हो बुरी बात है ना। सो यहां तक हमें ये बात पसंद आती है कि मेरी बहन को ना छेड़े, मैं सबकी बहनों को छेड़ लूं। ऐसे ही है। सो नौजवान नस्ल जब ये बात समझ लेगी, नौजवान हमारे अगर तरक्की का ये राज समझ लेंगे, ज़रूर है आपकी शादियां होनी हैं, ज़रूर आपके लिए खुदा ने लड़कियों के लिए लड़के भी रखे हैं और लड़कों के लिए लड़कियां भी रखी हैं। मियाँ और बीवी का रिश्ता भी होना है और ये शादीशुदा ज़िंदगी भी आपने गुजारनी है। लेकिन जब इस बात के लिए हम सोचते हैं तो हम हमेशा इस बात को गलत असूल मानते हैं कि पाबंदी लगा दीजिए, लड़कियों को छेड़ना या लड़कियों से मोहब्बत करना पाबंदी है, बुरा लगता है आपको। लेकिन ये कानून है कि खुदा ने मर्द और औरत को बनाया। पाबंदी ये है, खुदा के हुजूर असूल ये है। और अगर इन पाबंदियों से हटकर हम जाएंगे तो फिर हम खुदा का हुक्म भी तोड़ेंगे। और आज के दौर में जब ये बातें होती हैं और आज के दौर में जब हम इस बात की तरफ तवज्जो करते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं अब दूसरे मुल्कों में जहाँ पर अब लड़के शादियाँ करना चाहते हैं, लड़कियाँ शादी करना चाहते हैं, फिर ये असूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कानून बनाने की बातें करते हैं, आज़ादी हो जाए, कैसे हो जाए? आप खुदा के असूल तोड़ रहे हो, आप खुदा के हुक्म तोड़ रहे हो, आप खुदा के कलाम को उल्ट करना चाहते हो, आप खुदा की शरीयत को बदलना चाहते हो, क्योंकि आप अपने आप को पाबंद नहीं करना चाहते और आप दूसरों के लिए कवानीन की बात करते हो, अपने लिए आज़ादी की बात करते हो। दूसरों को पाबंद करने की बात करते हो और अपने लिए आज़ादी की बात करते हो। और आज खुदा हुक्मों की बात करता है और खुदा
कहता है मैं तुम्हें कैसे हुक्म दूंगा, ये गौर करो। हुक्म मेरे कैसे होंगे? हुक्म जब भी वो कलाम से पढ़ेंगे, जब मेरी कज़ाओं का जिक्र होगा, जब मेरे कवानीन का जिक्र होगा, तो गैर कौमें ऐलान करेंगी कि इनका खुदा कितना बड़ा है। क्योंकि खुदा असूल से चलता है, खुदा तरतीब से चलता है, खुदा बेतरतीबी पसंद नहीं करता है। और हम अपने लिए बेतरतीबी पसंद करते हैं, दूसरों के लिए कहते हैं तरतीब की बात करो। वो चाहे खाने की बात हो, मैंने ले लिया तो फिर पीछे बैठ के शोर करेंगे, अब सारे लाइन बना लो। हाँ, मैंने छीन के ले लिया है, मैंने जैसे मर्जी ले लिया है, आप सारे असूल के साथ आओगे। आपके लिए ये पाबंदियां, इतने साल के बाद ये चीज़ मिलेगी। सो खुदा के हुज़ूर आज कवानीन की बात करेंगे, कवानीन, कज़ाएँ और असूल जो खुदा के कलाम में मिले। सो सबसे पहले बाइबल मुक़द्दस की 5 किताबों के नाम लेंगे हम। कौन कौन से हैं जी? तकवीन की किताब, कलाम नहीं पढ़ते हो? शब्द सारे दोबारा से बोलें। तकवीन की किताब, खरूज की किताब, अहबार की किताब, अदद की किताब और तशनिया शरा। सो बाइबल मुक़द्दस की पहली 5 किताबें, ये शरीयत है सारी, ये तौरेत है सारी जो हज़रत मूसा पर उतरी। ये 5 किताबें हज़रत मूसा को दी गई, जो हज़रत मूसा पर नाज़िल हुई ताकि लोगों के लिए ये लिखे। और इसके अंदर से याकूब के घराने ने खुदावंद के हुजूर से कुछ ऐसे कवानीन निकाले, कुछ ऐसी क़ज़ाएँ निकाली, कुछ ऐसे असूल मुरतब किए, कुछ ऐसी तरतीब बनाई इन चीज़ों की कि उन्होंने कुछ असूल लिखने शुरू कर दिए कलाम से हटकर। और इनकी तादाद जब उन्होंने लिखी तो ये 613 हो गए। कितने हो गए? ये नंबर याद रखना है आपने, कितने हो गए? 613 कवानीन थे। वो कहते थे ये 613 कवानीन मान लो आप सीधे जन्नत में, आपकी नजात इसमें है, आप खुदा के करीब हो, ये 613 मान लो। सो ये 613 कवानीन के अंदर क्या था, क्या लिखा हुआ था? सो 613 कवानीन के अंदर, जिसमें से 365 साल के कितने दिन होते हैं? सो 365 कवानीन ऐसे थे जिनके साथ ना का लफ्ज़ लिखा जाता था। तू चोरी ना कर, तू झूठी गवाही ना दे, तू जना ना कर। और आज कुछ का जिक्र किया गया आज की पहली तलावत में, तू मुसाफिर के साथ बुरा सलूक ना कर, तू बेवा का हक ना मार, ठीक है, बेवा के साथ ना इंसाफी ना कर, तो यतीम का हक ना खा, तो किसी को सूद पर पैसे ना दे। सो खुदा के हुजूर ना के लफ्ज़ जितनी भी बार आएंगे, और फिर इसीलिए कहा गया किसी की बीवी पर भी निगाह ना रख। हाँ, ना रख, किसी के बगाने माल पर भी नजर ना रख, है ना लग कर उसका लालच। सो ये कितने कवानीन थे? ऊंची बोले अभी। 365 ऐसे कवानीन थे जिनमें नेगेटिव का लफ्ज था, नहीं का लफ्ज था। ना करो, दो शादियां ना करो, किसी के हमसाए के साथ बुरा सलूक ना करो। सो ना का लफ्ज 365 बार किया गया। बाकी बचे 613 में से 365 निकालेंगे तो 248 कवानीन उनके साथ लिखा था जरूर करो, जरूर करो। जैसे माँ बाप की
ना तो नहीं लिखा हुआ था। हाँ, जरूर करना है। बेवा का सहारा बनना है, यतीम का ख्याल करना है, गरीब की मदद करनी है, खुदा का दिन पाक रखना है, खुदा की इबादत करनी है। लेकिन हम सारे असूल मानते हैं, लेकिन खुदा के कानून नहीं मानते हैं। सो ये हुक्म मेरा नहीं है, खुदा की इबादत करो। ये हुक्म किसका है? खुदा का है, और उसने अपने कलाम के अंदर लिखा है। कितने टोटल कवानीन थे? कितने थे? और कितनों के साथ ना लिखा था? 365 के साथ। और कितनों के लिए कहा था कि तू जरूर कर? 248 दफा, 248 कवानीन। हजरत मूसा खुदा के पास गया कोहे सीना पर, तूने इल्म दे दिया, शरीयत दे दी, कलाम दे दिया, बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें दे दी। अब ये कवानीन इतने ज़्यादा हैं, लोग कैसे याद करेंगे 613 कवानीन? कैसे याद करेंगे कौन कौन सा क्या क्या काम करना है? सो खुदावंद मेरी मदद कर कि इन कवानीन को और समझने का कोई राज बता। और फिर राज खुदा ने बताया था। फिर हजरत मूसा को कितने कवानीन दिए थे? कितने दिए थे? कितनों को आते हैं आप में से? हाथ खड़ा करके बताएं। खुदा के जोर है, डर डर के भी हैं कुछ। सो प्लीज, जिन जो डरे हुए हैं, जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, प्लीज सोचो कभी अपने आप पे कि अगर 613 कवानीन होते, वो याद करने पड़ते, तो फिर क्या होना था? और अब 10 हैं तो ये भी हमसे याद नहीं हो रहे। सो सोचने की जरूरत है। सो हजरत मूसा को कितनी बार 10 हुक्म मिले थे? हाँ, 2 बार मिले थे। सो 2 बार मिले हो तो कितने हो गए टोटल? 20 मिले गए थे। 10 ही मिले थे, लेकिन 2 बार मिले थे। पहली बार जब वो खुदा से बात करने गया, जब उसने देर की तो लोगों ने समझा वो तो शायद मर गया होगा। सो 613 की हमें समझ नहीं आती है, अब हम अपनी मर्जी करेंगे और अपने कानून बनाएंगे, तो इसलिए फिर हम बुत परस्ती भी करेंगे। तो कहा गया था तू बुत परस्ती ना कर। सो कानून तोड़ा, मूसा ऊपर से नीचे उतरा, और जब नीचे उतरा है तो देखा लोग एक बछड़ा बनाकर कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शोर है। और वो ऊपर से देखकर हैरान होता है, मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं। और फिर वो पहली तख्तियाँ ऊपर से फेंकता है, तो उन तख्तियों के अंदर से क्या निकलता है? आग निकलती है, आग। और वो आग कहाँ से आई थी? वो खुदा की आग थी। और अगर आप इसका जिक्र पढ़ना चाहते हैं तो खुदा के हजूर कोहे सीना का जब ये वाक़या आता है, तो आग के बादल बार बार आकर पहाड़ को टच करते थे और आवाज़ें आती थीं। और फिर खुदा ने इस बात का भी तज़किरा दिया कि खुदा ने ये असूल अपनी उंगली से लिखे हैं, आग की उंगली से खुदा ने ये असूल लिखे हैं। सो इन असूलों को लिखा गया, ये कवानीन दिए गए। सो खुदा के हजूर फिर हज़रत मूसा को दोबारा जाना पड़ा माफ़ी मांगने के लिए, लोगों की तौबा और लोगों की रियाजत लेकर कि हमने गुनाह किया है, खुदा से माफ़ी मांगो। सो जब दोबारा जाता है तो फिर दोबारा उसे 10 अहकाम मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 10 अहकाम मिलते हैं। 10 अहकाम बाद में कहाँ पर गए? 10 अहकाम की अहमियत क्या हुई? 10 हुक्म कितने ज़रूरी थे? 10 हुक्म जिनके अंदर खुदा ने अपनी उंगली से लिखे, जो अहकाम खुदा ने दुनिया को दिए, जो अहकाम खुदा ने कहा कि इन पर अमल करो, ये अहकाम खुदा के ज़ोर इबादत गाह का हिस्सा बने। खैमा इज्तिमा के अंदर रखे गए, पाक संदूक के अंदर
उनको रखा गया ताकि उनकी अहमियत खुदा की मौजूदगी वाली जगह में होनी चाहिए। सो हर इबादत के अंदर खुदा के कलाम की अहमियत इसलिए ज़्यादा होती है, इसलिए हम कलाम पढ़ते हैं, इसलिए कलाम की बरकत होती है, इसलिए कलाम खुदा की आवाज़ है, कलाम हमारी ज़िंदगी है और कलाम से ही हम खुदावंद के हुज़ूर ज़िंदगी की नई बातों और तरक्की की तरफ जानने की कोशिश करते हैं। तो बुनियादी तौर पर असूल, कवानीन, कज़ाएँ, अहकाम दिए जाते हैं ताकि आपकी तरक्की हो, आपका ईमान बढ़े, आपको शिफाएँ मिलें, आपको बरकत मिले, आपकी उम्र लंबी हो, आपके घराने को बरकत मिले, आपकी औलाद को बरकत मिले, आपका ख़ानदान खुदावंद में बढ़े। लेकिन हम कवानीन को तोड़ते हैं क्योंकि ना हम बरकत चाहते हैं, ना तरक्की चाहते हैं, ना हम चाहते हैं हमारी दुआएं सुनी जाए, ना चाहते हैं शिफा मिले, ना चाहते हैं कुछ और हो। और इसलिए होता नहीं है क्योंकि हम कवानीन तोड़ते हैं। हमें मजा आता है कवानीन तोड़ने का। नौजवान नस्ल आज के दौर में कानून तोड़कर उन्हें खुशी होती है क्योंकि हमने बच्चों को सिखाया नहीं। छोटे होते उन्हें इस बात की आगाही नहीं दी, उन्हें सिखाया नहीं कि कानून हमारी हिफाजत के लिए हैं। जैसे हेलमेट ही है, कहाँ होना चाहिए? हाँ, वो कभी पिछले के हाथ में होता है, कभी हैंडल पे होता है, कभी टैंकी के ऊपर होता है, कभी अपने घुटने के ऊपर चढ़ाया होता है। वो उसकी जगह तो नहीं है। तो आपकी हिफाजत के लिए आप गिर ना जाओ, और अगर गिरो तो आपका सर बच जाए, आपका सर फटेगा तो ये उसके बाद आपकी मौत यकीनी है। लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे। हम समझते हैं गवर्नमेंट कहती है हमें हेलमेट पहनना है तो हमें पसंद नहीं है। कुछ कहते हैं हमें सांस नहीं आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। उस वक्त हमें बड़ा सांस आता है जब हम बुरे काम कर रहे होते हैं। हर वो बुरा काम हम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो हमारी बेहतरी के लिए है, जो हमारी हिफाजत के लिए है, हम उस पर गौर नहीं करते हैं क्योंकि कवानीन तोड़ने में हमें मज़ा आता है। और वो मज़ा कहीं और नहीं होता, बस अपने एक वक्ती तौर पे बस इशारा तोड़ लिया, मुझे किसी ने पकड़ा नहीं है, मैंने ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा था, मुझे किसी ने पकड़ा ही नहीं है, मैं कैमरे में नहीं आया। जुर्माना हो तो फिर हम खुश हैं, फिर हम समझते हैं हमारा नुकसान हुआ है, फिर हम कहते हैं हम पकड़े गए हैं। सो खुदा के हुजूर में कवानीन, कज़ाएं, खुदा के हुक्म हमें इसलिए दिए जाते हैं, और कोई भी मुल्क कवानीन के बगैर नहीं चल सकता। कवानीन के बगैर कोई भी, ना कोई कंपनी चल सकती है, ना कोई घर चल सकता है। आपके घर के भी कवानीन होते हैं, आपको नहीं पता। कितने बजे उठना है, कितने बजे घर आना है, कितने बजे ताला लगाना है, इतनी देर से आओगे तो ये हो जाएगा, आपके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, कितने बजे आओगे तो रोटी मिलेगी, ये होगा। तो ये छोटे छोटे ऐसे असूल हर घर के होते हैं, क्योंकि वैसे घर नहीं चलता है। जैसे हमारे घर की ज़रूरत है वैसे कवानीन बनते हैं। 613 कवानीन याद नहीं रखे जाने थे, 10 पे हम अमल नहीं करते हैं। और आज यीशु मसीह से पूछा जा रहा है सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो 613 की हमें समझ नहीं आई, 10 पे हम अमल नहीं कर रहे। ऐ यीशु मसीह, कोई ऐसा हुक्म बता दे ताकि तू तो पकड़ा जाए। शायद को तू गलत बोले, शायद तू कह दे हाँ करो या ना करो। और अगर यीशु कहेगा हाँ के कवानीन पे अमल करना चाहिए तो हम कहेंगे ना को ये नहीं मान रहा, ये बुरी बातें करता है। और अगर वो कहे ना के कवानीन पर गौर करो तो फिर कहेंगे हाँ के हक में नहीं है। सो यीशु के लिए आजमाने के लिए फंदा लगाया गया और बताया गया, पूछा गया, और यीशु मसीह ने एक ही हुक्म दिया, और वो है मोहब्बत का हुक्म। मोहब्बत। यीशु ने 10 की बात नहीं की, यीशु ने 613 की बात नहीं की। यीशु ने हमारे लिए एक ही हुक्म दिया है,
एक हुक्म, और उसी हुक्म में फिर दूसरे को भी शामिल कर दिया, दूसरा भी उसकी मानद है। सो यीशु का हुक्म क्या है? हाँ हाँ, पहला मोहब्बत की गल करिए जी, मोहब्बत की बात करेंगे। यीशु ने मोहब्बत का हुक्म दिया है। आते हैं उस पहले और दूसरे का फ़र्क निकालते हैं। यीशु ने किसका हुक्म दिया है? मोहब्बत का। आपको पसंद है ये हुक्म कि नहीं? हाँ, हम डरे डरे भी बोलते भी नहीं थे, हाँ भी नहीं करते। हाँ जी, पसंद है यीशु का ये हुक्म कि नहीं? क्योंकि हमने अमल नहीं करना, हमें तो पसंद ही नहीं है ना। सो यीशु ने कितने हुक्म दिए? एक हुक्म दिया, और वो एक हुक्म कितना मुश्किल है हम सोच भी नहीं सकते हैं। पसंद हमें बड़ा है, मोहब्बत करना भी पसंद है, लेकिन हम मोहब्बत की गहराई को नहीं समझते, इसलिए सबसे मुश्किल काम है ये। क्योंकि हम इस बात की गहराई तक आज तक नहीं पहुंचे हैं कि क्या है। सो मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए पहला, हाँ जी अभी हम बोलेंगे क्या पहला हुक्म जी? तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से ज्यादा प्यार। कितने? 4 असूल। दिल, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत। तो हम कभी दिल से प्यार कर रहे होते हैं, कभी दिमाग से प्यार कर रहे होते हैं, कभी ताकत से प्यार कर रहे होते हैं। और जान की तो बात ही नहीं है ना, जान की हम बात नहीं कर रहे अभी। सो हम तो हकीकी तौर पर इस इतने मुश्किल हुक्म की तरफ चल पड़े हैं, इतना मुश्किल खुदा ने हमारे लिए कर दिया है, लेकिन हम क्योंकि मोहब्बत को हकीकी तौर पर समझ नहीं पाते हैं। मोहब्बत हम अपने अंदाज में सोचते हैं, बस मियाँ बीवी की मोहब्बत। मोहब्बत हम अपने अंदाज में सोचते हैं, लड़के और लड़की की मोहब्बत। मोहब्बत हम सोचते हैं दो सहेलियां मोहब्बत करती हैं, दोस्त मोहब्बत करते हैं, टीचर और स्टूडेंट की मोहब्बत की बात करते हैं। लेकिन हम हकीकी तौर पर जो खुदावंद हमें बताना चाहता है वो मोहब्बत यह है कि आपको अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। क्योंकि कभी कभी ताकतवर कहता ठीक है, नहीं तो मैं चुक ले आवांगा, मैं प्यार कर रहा हूँ। सो ताकत वाला प्यार नहीं होता है, प्लीज ये बात भूल जाएं। ऐसी बात नहीं होती है। तो इसलिए आपको इन 4 असूलों पर रहकर मोहब्बत को गौर से देखना है, जिसमें अकल भी हो, दिल भी हो, दिमाग भी हो, पूरी जिंदगी हो। सो अगर कोई एक असूल पर चलकर मोहब्बत के इस अंदाज को समझना चाहता है तो फिर वो मोहब्बत को नहीं जानता है। और फिर उसके बाद यीशु ने दूसरा हुक्म शामिल कर दिया, अपने हमसाए को किसकी मानद? सो अपने लिए आप बुरी चीजें सिलेक्ट करते हो। कभी गिफ्ट खरीदते वक्त अपनी सोच देखा करो। वो यार साढ़े गरीब जे पराने ने, खैर रिश्तेदार ने, अब ब्याह आ गया ना, उनको बस माड़ा जहा सूट दे के टोर छाड़ना, कोई फर्क नहीं पाया, थोड़े से पैसे दे देंगे, मदद कर देंगे थोड़ी सी, कोई बात नहीं। आप अपने लिए क्या ले रहे हो? अपने लिए क्या सोच रहे हो? अपने लिए क्या ख्याल कर रहे हो? अपनी मानद प्यार करना बड़ा मुश्किल होता है, अपनी मानद। और उसके लिए कलीसिया जब पाक नकाह का साक्रामेंट देती है तो बताती है अपनी बीवी को अपनी मानद प्यार करना। और फिर बताया गया जिस तरह कोई अपने बदन के साथ नुकसान नहीं करता है, अपनी बीवी का भी नुकसान नहीं करना है। अपने बदन पर खराश नहीं आने देता है, अपनी बीवी को भी खराश ना आने दे। और इधर क्या चलता है खानदानों में, डंडे सोटे चल रहे होते हैं। खराश की बात है तो और फर्क बात है। और फिर कहते हैं हमारी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। सो खुदा के हुजूर मोहब्बत को बदनाम ना करो, खुदा के असूलों को बदनाम ना करो। मोहब्बत बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मोहब्बत जो ख़ानदानों में नज़र आती है, मैं उसके थोड़े से वाक़यात बयान करूँगा ताकि फिर मोहब्बत समझ आ जाए क्या है। नई शादी हो जाए, बड़ी मोहब्बत है, दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे, कितने दिन तक खाएंगे ये नहीं पता। हाँ, कितने दिन तक खाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि शादी हो गई है, ये ज़रूर है शादी हो गई है, अब लड़के ने काम करना छोड़ दिया। सो बेवकूफ़ लड़का नहीं है, लड़की है जो उसकी आदत ख़राब कर रही है और अपने ख़ानदान के लिए अच्छा सोच नहीं रही है। उसे उसको डंडे मार के बाहर निकालना चाहिए। जा काम करके आ, मेरे लिए कमा, मेरे ख़ानदान के लिए कमा, और मेरे ख़ानदान को अगर बनाना है तो मेहनत करना शुरू कर, क्योंकि पहले तो अकेला खाता पीता था, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन हमारी मोहब्बत के अंदाज फ़र्क है, हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ना बीवी को समझ आती है, ना खामद को समझ आती है। नौकरी छूट जाती है, दोस्त छूट जाते हैं, माँ बाप छूट जाते हैं, रिश्तेदार छूट जाते हैं, सिर्फ एक लड़की की खातिर। हमने तो सोचा था हमारा ख़ानदान बढ़ेगा, हम तो अकेले होकर रह गए। कैसी मोहब्बत लेके आप दोनों आए हो, कैसी मोहब्बत का बीज अपने अंदर बो रहे हो कि सारे आपसे दूर भाग रहे हैं या आप उनसे दूर भाग रहे हो। सो पहली बात यहां पे आके इस बात को समझना है। जरूर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों को सिखाना चाहिए, और ख़वातीन को मेहरबानी से इसलिए सिखाना चाहिए। ज़रूर हम आपकी मोहब्बत की कदर करते हैं सारी चीज़ों की, लेकिन हमें फ्यूचर पे भी नज़र रखनी है। आप अकेले कुछ नहीं हो, आपका घराना जिंदगी पाता है इकट्ठे मिलकर रहने से, और इसीलिए खुदावंद के ज़रूर हमें ज़िंदगी की इन बातों को समझने की ज़रूरत है। ये मेरा है, मेरा खावंद है, मेरा है, वो ज़रूर आपका ही रहेगा, सारी उम्र आपका ही रहेगा, लेकिन उसकी कुछ जिम्मेदारियां बाप के हवाले से, माँ के हवाले से, और रिश्तेदारों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से भी है, उनको भी देखना है उसने। ज़रूर खुदा आपको बरकत दे, वह आप ही का रहेगा, लेकिन अलहदा होकर, तोड़कर, इनसिक्योर होकर आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो कभी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। पंजाबी में कहानी सुनाना चाहता हूँ थोड़ी सी। एक बंदा बड़ा अमीर हुंदा, बड़ी दौलत, दौलत इतनी ज़्यादा कि सोचता है इस दौलत को अब संभाला कैसे जाए, और संभालने का अंदाज उसका ये है, वो अपने पैसे से हीरे खरीदता है, और एक हीरे की कीमत आपको पता है लाखों में होती है हमेशा। सो हीरे खरीद खरीद कर जमा करता रहता है। काफ़ी सालों के बाद एक दिन उसके दिल में ख्याल आता है, बड़े हीरे इकट्ठे हो गए, एक दफ़ा बैठ के गिनी तो लूँ कितने हैं। तो चारपाई के ऊपर एक कपड़ा बिछाता है, उसके ऊपर सारे हीरे गिराता है, और सारे हीरे बड़े इतने हैं, उससे छोटे इतने हैं, उससे छोटे काफ़ी सबरे उसकी गिनती करता है। जब वो गिनती मुकम्मल करता है तो अचानक से टेलीफोन आ जाता है। वो मोबाइल पकड़ता है और मोबाइल पे बातें करते करते अपने कमरे से बाहर निकल जाता है, और उसके हीरे अंदर पड़े रह जाते हैं। जब टेलीफोन सुन के वापस कमरे की तरफ आ रहा है, तो जो ही दरवाजे के करीब आया है तो उसे नजर आता है एक चूहा उसके हीरों के पास बैठा हुआ है। सो जैसे ही आदमी अंदर आया है, चूहा उसको देखता है तो तेजी से हरकत करता है। जब तेजी से हरकत करता है तो जल्दी से चारपाई से छलांग लगाने से पहले एक हीरा उठाता है, उसको अपने मुंह में डालता है, और मुंह में लेके खा के तो भाग के दौड़ जाता है।
और ये शख्स भूल जाता मेरे बाकी हीरे का चूहे के पीछे भाग रहा है, भागता है कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो अचानक से देखता है चूहा एक कोने में चला गया और वहां पे एक सुराख था। बहुत परेशान होता है, क्या करूं। टेलीफोन पकड़ता है, अपने दो दोस्तों को फोन करता है, बुलाता है उन्हें, वो आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। कहते हैं यार मैं वो कुछ अपने हीरे गिन रहा था और जैसे ही मैं अंदर आया हूं तो एक चूहा मेरा हीरा खा गया और उसके बाद भाग गया और इस सुराख में दाखिल हो गया। कहते हैं चलो देखते हैं इस सुराख में, आप इधर ही बैठो, हम कोई औजार लेकर आते हैं, तोड़ते हैं यहां से, देखते हैं कहाँ गया चूहा, पकड़ते हैं इसको। वो जब वहां पे सुराख करते हैं बड़ा उसको और उनकी नज़र पड़ती है तो अंदर एक की बजाय को 15-20 चूहे होते हैं। वो इतने चूहों को देखकर वो कहते हैं अब हम कौन सा चूहा ढूंढे। दोनों कहते हैं जा, ये तो बहुत बुरा काम है, पता नहीं कब खत्म होगा, हम जा रहे हैं। वो दोनों उठ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तीसरे को फोन करता है, जब वो आता है उससे आके सवाल करता है तो उसको बताता ये हुआ है। कहते चूहा मेरा हीरा खा गया। तो अच्छा मार देते हैं चूहे को, भी ढूंढ लेते हैं। पर इससे पहले मुझे ये बता, अगर मैं चूहे से तुझे हीरा वापस ले दूं तो मुझे क्या देगा। तो वह शख्स जानता था मेरा हीरा तो बहुत महंगा। कहते 1 लाख रुपया दे दूंगा तुझे। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। कहता बंदूक ला। सुबह बंदूक लेके आता है, सुराख से देखता है तो अंदर बहुत सारे चूहे, कोई इधर को दौड़ रहा है, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई किसी की दुम खींच रहा है, कोई किसी के कान को काट रहा है और आपस में वो खेल रहे हैं बड़े मजे से। अचानक से एक गोली चलती है और जैसी गोली चलती है सारे चूहे भाग जाते हैं, एक चूहा मर जाता है और उस चूहे को पकड़ कर लाता है। कहता है ये ले, इसने तेरा हीरा खाया है। कहते हैं ये कैसे हो गया। तो बस हो गया। कहता बता तो सही कैसे तुझे पता चला कि यही चूहा था जिसने हीरा खाया। कहता पहले 1 लाख रुपया दे। उसको 1 लाख रुपया देता है। जब मैंने सुराख में देखा था सारे चूहे खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे, एक दूसरे की दुम खींच रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, इधर उधर कर रहे थे और ये अलहदा लेटा हुआ था, अकेला ही, सबसे अकेला लेटा हुआ बड़े मज़े से। और कहता ये लेटा हुआ था, मैंने इसको गोली मार दी। तो कहता तुझे वैसे पता कैसे चल गया था कि ये चूहा है। कहता पा ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। बहुत दफ़ा जब हमें तरक्की मिल जाती है, जब दौलतें मिल जाती हैं, जब फजल हो जाता है, बरकत मिल जाती है, तो हम दूसरों में बैठना ही पसंद नहीं करते। कौन सी मोहब्बत की बात करते हो, कैसी मोहब्बत। फिर तो हम चाहते हैं ओहो जिस इलाके में ये तो गंदे लोग हैं, यहाँ से चलते हैं। अब हमें सांस नहीं आता यहाँ पे। पहले उन्हीं गलियों में सांस भी आता था, जिंदगी भी थी, सब कुछ था। और अपने ही अजीज़ो अकारब को हम गंदा कहना शुरू करते। फिर सोसाइटी में जाएंगे, दूर चले जाएंगे, कहीं कोई नज़र ना आए हमें। सो खुदा करे कि आपको दौलतें मिलें, खुदा करे आपको बरकतें मिलें, उन बरकतों में दूसरों को शामिल करो। ये मोहब्बत है। उनकी भी तरक्की चाहो, उनके लिए भी खुदा की बरकत चाहो, उनकी भी तरक्की को देखकर खुश हो। ये नहीं अपने आप को अलहदा करके तो फिर बैठे रहें कि हम किस तरह से दूसरों से मोहब्बत का इजहार करें। सोसाइटियों में रहने वाले लोग तो ये कह रहे होते हैं, ये भी नहीं पता चलता कि हम रो रहे हैं, दूसरे घर वाले तो पूछने तक नहीं आते हैं। आपका हमसाया नहीं पूछता क्यों रो रहे हो।
क्योंकि आपको पता ही नहीं वो कौन है, ना आपने कभी उससे रब्ता किया, ना उसके ख़ानदान का पता है आपको। सो खुदा के हुजूर आज खुदा हमसे चाहता है कि हम ज़िंदगी में इस बात को समझने की कोशिश करें। असूल, कवानीन, क़ज़ाएँ हमारे लिए हैं और मोहब्बत करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि मोहब्बत जो हम समझते हैं वो नहीं है, सबसे मुश्किल काम है। अगर इसकी मिसाल लेनी है तो सामने सलीब को देख लो, वो आपसे मोहब्बत कर बैठा था, उसको मरना पड़ा। वो गुनाहगारों से मोहब्बत करने वाले को अपनी जान देना पड़ी। वो कहता है कि इससे ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान दूसरों के लिए दे। तो हम दूसरों की जान लेने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते हैं। मोहब्बत इसमें है जो सलीब पर नजर आती है। और आज मुकद्दस पौलुस रसूल बताता है, तसलुनीकियों की कलीसिया को बताता है, मेरी मोहब्बत तुम्हारे दरमियान ये थी, मैंने अपने हाथ से काम करके दिखाया तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ रहा, मैं ईमान का काम भी करता रहा, मैं जिस्मानी काम भी करता रहा, मैं अपने आप को आपके सामने एक मिसाल के तौर पर पेश करता रहा। और वो कहता है तुम्हारे अच्छे ईमान की भी मैं तारीफ़ करता हूँ, तुम जिस खुदा पर यकीन रखते हो मैं उसकी भी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन हमारी मोहब्बत कैसी है, इसकी तरफ हमें तवज्जो करनी है। आपकी मोहब्बत खुदा के साथ कैसी है, इस पर हमें गौर करना है। क्या आप वाकई मोहब्बत करते हैं? सो फिर खुदा कहता है मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने हमसाए को भी मोहब्बत करो। और इस मोहब्बत को जो बार बार लोग कहते हैं मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, खुदा से मोहब्बत करता हूँ, उसके लिए फिर यूहन्ना रसूल ने बड़ा वाज़िया तौर पर अपने पहले ख़त के अंदर 4 बाब 20वीं आयत में बताया, जो हर वक्त ये कहता रहता है मैं खुदा से मोहब्बत करता रहता हूँ, खुदा से मोहब्बत करता रहता हूँ, और अपने साथ रहने वालों से नफ़रत करता है, वो झूठा है। वो खुदा से भी मोहब्बत नहीं करता, आपसे भी मोहब्बत नहीं करता। पहले जो लोग उसे नज़र आते हैं उनको मोहब्बत करके देखे, उनमें खुदा की मोहब्बत को ढूंढे, तो फिर मोहब्बत समझ आएगी। सो इसलिए बड़ा लाजमी है 4 बाब 20वीं आयत, पहला ख़त यूहन्ना रसूल का, जो ऐलान करता है खुदा से मोहब्बत करनी है तो इंसानों से मोहब्बत करना सीखो, अलहदा नहीं होना। बच्चे ने PhD कर लिया, अब तो हम इस सोसाइटी में नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, आने वाली नस्लें ख़राब हो जाएंगी। इसका मतलब है आप भी उसी ख़राब जगह पर रहे थे, आप ख़राब थे पहले, अब आपकी नस्लें किसी और वजह से ख़राब होनी है, क्योंकि पहले अगर आप नहीं ख़राब हुए, आपने अपने घर के असूल अच्छे रखे थे। आपने अपने घर के असूल सही करेंगे तो आपकी औलाद ठीक रहेगी। दूसरों को नहीं कहना कि उनकी वजह से हमारे हालात ख़राब हो गए, दूसरों के बच्चों की वजह से हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, नहीं होंगे। हाँ ये होगा, आप उन्हें अलहदा कर ले, फिर वो ज़रूर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो आपको नज़र नहीं आएंगे ना। सो खुदा के हुजूर आज खुदावन जाता है, मैं 613 की बात नहीं कर रहा, मैं 10 हुक्मों की बात नहीं कर रहा, मैं एक हुक्म की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत करना सीख लो, मोहब्बत करना सीख लो। और उसके लिए दिमाग की ज़रूरत है, उसके लिए दिल की ज़रूरत है, उसके लिए ताकत की ज़रूरत है, उसके लिए अक्ल की ज़रूरत है, उसके लिए हमें पूरी ताकत की भी ज़रूरत है। सो खुदा चाहता है हम अच्छे दिल से खुदा को जानें और उसकी मोहब्बत को हमेशा खुदावंद में एक दूसरे से बांटते जाएं। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे, मसीह यस्सु के नाम से। सब खड़े होते हैं, अपने ईमान का इकरार करते हैं, रसूलों का अकीदा। बरज़ख मुतरा, तीसरे रोज़ मर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का कादर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी,
जिस्म के जी उठने और और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें। दुआ मांगे हाजिर जमात के लिए, खुदावंद हम सबको बरकत दे ताकि हम सच्चे ईमान के साथ, दिल की खुशी के साथ हमेशा एक दूसरे को कबूल करें और मसीह की मोहब्बत में बढ़ते जाएं। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें पापा आज़म के लिए। खुदावंद पापा आज़म को अच्छी सेहत दे। इस वक्त में जो तमाम कार्डिनल्स, तमाम बिशप साहिबान और मोमिनीन खुदावंद के हज़ूर इकट्ठे होकर सिनेडल कलीसिया के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, खुदावंद उन सब की रहनुमाई करे ताकि वो कलीसिया की बेहतरी और तरक्की के लिए अच्छी तालीम और उसके असूल मरतब करें। अजीज़ व दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अभी अपनी दुआएं खुदा की नज़र कर सकते हैं। दुआ करते हैं शकील बशीर, तारक नवीद, बलाल कयूम, जैसम सुनील, शराज अनवर, सर जेम्स जॉन, शारून शाहिद, सुहेल तोफ़ैल, सुलेमान तोफ़ैल, इरफान तोफ़ैल, आमर तोफ़ैल और आमर बरकत के लिए खुदा अपने इन बच्चों की शुक्रगुजारियों को अपनी पाक हज़री में कबूल करे और इनके ख़ानदानों को बरकत दे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी में हैं या बीमार हैं। ख़ास तौर पर दुआ करेंगे जमीला चार्ल्स के लिए, यूसुफ वारिस, परवेज़ मसीह, अरशाद मोरस, हमीद जोजा फ्रांसिस, शरीफा बीबी, रफ़ीक मसीह और अरशाद बीबी के लिए खुदा अपना दस्ते कादर बढ़ाकर अच्छी सेहत व तंदुरुस्ती इन्हें अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो बड़े ईमान के साथ दुआ के लिए कहते हैं। और हम दुआ करते हैं सोनिया सादक, समरान कैसर, समीर कैसर के लिए। खुदा इनके तमाम नेक मकासद को पूरा करे और बड़ी बरकत इन्हें अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। सलोमी नदीम और सहर अनोब के लिए भी दुआ करेंगे और किरण आसफ़ के लिए। खुदा अपने इन बच्चों को औलाद की नेमत से नवाजे ताकि इस अजीम नेमत को पाकर उसके नाम की तमजीद और शुक्रगुजारी हमेशा करने वाले हों। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम मरहूमीन को भी याद करते हैं जो खुदा में सो चुके हैं। ख़ास तौर पर आज दुआ करते हैं GF गोम्स, मैरी सैमुअल, सादक मसीह गिल, सुलेमान सादिक गिल, नज़ीर जेम्स, सैद मसीह, रसूला बीबी, जॉन मसीह, अरशाद बीबी, सलीम शराज गिल और तफ़ैल लाल के लिए। खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करे और इन्हें अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें सब नौजवान बच्चों के लिए। खुदावंद सबको हिकमत, अकल और फ़हम दे ताकि सब बच्चे ज़्यादा मेहनत करना सीखें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कामयाब हों। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे मुल्क में इस्तेकाम पैदा कर। हमारी पाक फ़ौज, पुलिस के नौजवान और अमन व अमान कायम रखने वाले तमाम अदारों में तमाम काम करने वाले लोगों को बरकत दे ताकि सब पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करें। अजीज़ो दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें उन तमाम ममालिक के लिए जहाँ जंग और जदल है और ख़ास तौर पर हम अमन के लिए दुआ मांगते हैं। खुदावंद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन कायम कर ताकि वहाँ के लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारें। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे, मसीह खुदावन के वसीला से। आमीन।
सब तशरीफ़ रखें और हम सब खुदा के हजूर अपनी शुक्रगुजारियाँ नज़ारे पेश करेंगे। तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको
में छुपा लूँगा, अपनी बाहों में पना दूँगा। मैं यहोवा यही मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यही मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यही मुहैया करूँगा। अजीज़ दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि अपने सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर ऐ फरमाए। अजीम खुदावंद खुदा, इन नजरानों पर जो हम तेरे पास लाते हैं निगाह कर, ताकि हमारी इबादत की पाक रस्में तेरे जलाल के इजहार का बायस हों और हम हमेशा तेरे घर में आकर बरकतें पाएँ मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हम हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हम हैं, खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दुस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तुझी में हम हयात, हरकत और हस्ती रखते हैं और इस बदन में रहकर न सिर्फ हर रोज़ तेरी शफ़क़त को महसूस करते हैं बल्कि ज़िंदगी की ज़मानत भी यकीनी जानते हैं, क्योंकि हम उस रूह के पहले फल पाकर जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया, ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए पाशका का बेद एक दायमी बेद ही होगा। इसी सबब से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और फरिश्तों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी सिफ़तें बयान करते हैं, कुद्दूस कदूस कदूस खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। यीशु के पाक बदन को हम सजदा करते हैं। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों के मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। यीशु के पाक खून को भी हम सजदा करते हैं। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं,
उन्हीं तमाम मरहुमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हम सबको सिखाता है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। के बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। हमारे खुदावन यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया शाना पाक शर्क लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यीशु मसीह मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन और खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस ना हो, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे, मेरे लिए दायम इलाज साबित हो। अजीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। जिन्होंने पहली पाक शराकत का साक्रामेंट हासिल किया हुआ है, मेहरबानी करके वो ही सिर्फ पाक शराकत के लिए आएंगे।
खुदावंद मसीह की परस्ती रोज सच्चाई से हो, परस्तारे से भी ढूंढे परस्तारों का खुदा। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, चंदे के ऐलानात हैं, लेकिन उनसे पहले शादी के लिए कुछ पुकारें। लड़के का नाम है शान यूसुफ, वालिदैन यूसुफ नवाब और परवीन यूसुफ, मोहल्ला क्रिश्चियन पार्क, वंडाला रोड, शाहदरा, लाहौर का रहने वाला। शादी करेगा हुमा वाजिद, वालिदैन वाजिद सलीम और नुसरत एग्नेस से, इस्लाम कॉलोनी सियालकोट रोड, गुजरांवाला की रहने वाली के साथ। इनके निकाह की तारीख़ है 13 नवंबर। लड़के का नाम है रऊ भट्टी, वालिदैन हैं परवेज़ और रशीदा बीबी, मोहल्ला खोखर की गुजरांवाला का रहने वाला। खालिद कुमारा शादी करेगा इकरा, वालिदैन हैं मुश्ताक और रेहाना, लद्देवाला वडाइच, गुजरांवाला की रहने वाली के साथ। इनके निकाह की तारीख़ जो है 12 नवंबर है। लड़के का नाम है ज़ीशान मुश्ताक, वालिदैन हैं मुश्ताक, इकबाल और आसिया जेम्स। मकान नंबर 24/2 F सेक्टर E, इस्लामाबाद का रहने वाला खालिद कुमारा। शादी करेगा आलिया तारक, वालिदैन हैं तारक, नवीद और मकबूल, मोहल्ला फ्री टाउन, गुजरांवाला की रहने वाली के साथ खालिद कुमारी। इनके निकाह की तारीख़ जो है वो है 11 नवंबर। लड़के का नाम है ज़ीशान, वालिदैन हैं सनाल और सरैया, दसगी टाउन, फतोमंड का रहने वाला खालिद कुमारा। शादी करेगा रिमशा, वालिदैन अमीन और रेहाना, ततले वाली, गुजरांवाला की रहने वाली के साथ। इनके निकाह की तारीख़ 18 नवंबर है। मेरे अजीज़ों, अगर इन पुकारों में कुछ शरई या कानूनी रुकावट हो तो बराए मेहरबानी आप वक्त से पहले रब्ता कर सकते हैं। ऐलानात में सबसे पहले उन तमाम अफराद से हम गुजारिश करते हैं जिनको मुनाज साहबान ने कल लाहौर जाने के लिए जिनको इनविटेशन दिया है। आप सब जानते हैं फादर जी की कल जुबली के सिलसिले में
लाहौर बिशप हाउस में कल शाम 5 बजे एक बहुत बड़ी तकरीब है। तो जिन लोगों को हमने इनविटेशन दिए हैं, कुछ लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, तो बराए मेहरबानी आज शाम से पहले उनसे गुजारिश है कि वो हमसे रब्ता करें ताकि हम गाड़ियों का इंतज़ाम जो है वो वक्त पर कर सकें। जी हाँ जी, कल हम यहाँ से 2 बजे हम निकलेंगे क्योंकि हमने 4 बजे तक वहाँ पहुँचना है। 2 बजे हम निकलेंगे ताकि 4 बजे तक वहाँ पहुँचे, ताकि 4:30 तक जो है प्रोग्राम का आगाज़ वहाँ पे होगा। तो बराए मेहरबानी ज़रा अपने मुनासिबान से राब्ते में रहिएगा ताकि हम वक्त पे निकलें और वक्त पर हम प्रोग्राम में शामिल और शरीक हों। मेरे जीजो, 2 नवंबर को पूरी दुनिया में मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार मनाया जाता है। पिछले साल भी यहाँ पे बड़ी खूबसूरत इबादत हुई, तो इस साल भी ये जुमेरात की सुबह फादर जी ने जैसे पिछले इतवार भी बताया कि 3 इबादत होंगी। ओके, इसके बाद 3 नवंबर को मुक़द्दस घंटे की इबादत, हर महीने के पहले जुमे को मुक़द्दस घंटे की इबादत होती है। तो आने वाला जो जुमा है इसी माह का पहला जुमा है। आप सबों से गुजारिश है कि मुक़द्दस घंटे की इबादत शाम 5 बजे होगी। आप वक्त पे ज़रूर आएँ और दूसरों को भी हमरा लाएँ। हमारी सालाना कन्वेंशन जो नवंबर के महीने में 18 और 19 नवंबर को होगी, इसके लिए सबसे पहले आप अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी हदिया जात और शुक्रगुजारियों से इस कन्वेंशन के सारे प्रोग्राम्स के लिए अपना हिस्सा भी ज़रूर दें। कल बिशप साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने चर्च के काम को देखा, बहुत सराहा फादर जी को, बहुत खूबसूरत काम हो रहा है। आप भी जो लोग अभी यहाँ से गुजर के आए हैं या जाती दफ़ा देखें, अभी हमारे 8 बेंचेस जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और फ्रंट पे भी सारा काम आप देख रहे हैं, काम हो रहा है। ज़रूर देखें, दुआ कीजिएगा कि खुदा जितनी भी जल्दी हो सके अपने घर को पाया तकमील पहुंचाने में हम सबों की मदद खुदा करे और आप सबके तावन और नजरानों शुक्रानों की बदौलत खुदा उनका घर जितनी भी जल्दी हो सके तामीर हो। तो इसके लिए हम फादर जी का शुक्रिया अदा करते हैं और बिशप जी ने बड़े खूबसूरत अल्फाज से कल फादर जी को सराहा। ज़ोरदार तालियाँ फादर जी के लिए। और जाती दफ़ा ज़रूर कोशिश किया करें, हर इतवार को आप कुछ ना कुछ हो रहा है, ये आप फिर आपको पता चल जाएगा। कोशिश किया करें, थोड़ा देखा करें, दुआ किया करें ताकि जितनी भी जल्दी हो सके खुदावन के घर की तमीर जो है ये पाया तकमील को पहुँचे। इसके अलावा हमने गुजारिश की थी वो नौजवान बच्चे या बुज़ुर्ग जिन्होंने अभी तक पहली पाक शराकत नहीं ली, उनसे गुजारिश है कि वो अपने बाबूजी से राब्ते में रहें ताकि कन्वेंशन से पहले हम उनकी तैयारी के लिए यहाँ पे कोई वक्त जो है वो मुतय्यन कर सकें। क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने पहले से पाक शराकत ले ली उन्हें इस्तेकाम जो है, इस्तेकाम का साक्रमेंट जो है वो बिशप साहब से मिलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि जितनी भी जल्दी हो सके अपने मुनासिबान से आप रब्ता करें। बहुत शुक्रिया जी। सिर्फ 2 छोटी सी बातें मुझे करनी है। ख़ास तौर पर 2 नवंबर के हवाले से मैंने कहा था कि हमें हमारे गिरजाघरों में आपके लिए मौके होंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में शरीक हो सकें। सबसे पहले एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ, अपने अपने कब्रिस्तान की तरफ गौर करें प्लीज़। जहाँ पे आपके अजीज़ व अकारब हैं वहाँ पे इन दिनों में जाने की ज़रूरत है। 2 नवंबर को नहीं, 2 नवंबर को जाते हैं हम यहाँ बड़ा गंद है और बड़ी हम सफाई कर रहे हैं। उस दिन दुआ करने का दिन है, उससे पहले सफाई करने का वक्त है। तो प्लीज़ मेहरबानी से इसकी तरफ तवज्जो दें। हमारे चर्च में यहाँ सुबह 6 बजे इबादत होगी और शाम की इबादत जो है वो 5:30 बजे होगी। 2 इबादतें यहाँ पर होंगी क्योंकि मुझे 6 बजे यहाँ पे करवानी है, उसके बाद 7 बजे लोहियां वाले करवानी है और उसके बाद 4 बजे सलीम कॉलोनी में करवानी है और उसके बाद फिर आपके साथ आके यहाँ पे हम चौथी इबादत करेंगे। तो मेहरबानी से जुम्मे के रोज़ का ऐलान किया गया कि हम यूखरिस्ती सजदा हम हर महीने के पहले जुम्मे को करते हैं। तो इस दफ़ा मैं सोच रहा था कि बार बार आप कहेंगे चर्च आना मुश्किल है, किराया लगाना मुश्किल है, तो प्लीज़ मेहरबानी से उस दिन अरेंज किया जाए कि हम 4:30 बजे
4:30 बजे हमारे गिरजाघर में यूखरिस्ती सजदा होगा 2 तारीख को, हम उसी के साथ जोड़ लेते हैं। सो इसलिए ज़रा जल्दी आने की कोशिश करें। सो 1 घंटा पहले खुदा के साथ कुछ गुजारें वक्त दुआ के लिए, यूखरिस्त के साथ, पाक शराकत के साथ। सो 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक यूखरिस्ती सजदा होगा। फिर उसके बाद आपको उस यूखरिस्ते मैं बरकत दूंगा और उसके बाद फिर हम मरहूम ईमानदारों की इबादत जो है वो 5:30 बजे खुदावन के हुजूर गुजरानेंगे। तो प्लीज़ मेहरबानी से इस बात को यकीनी बनाया जाए, जब आप चर्च में आएंगे प्लीज़ खामोशी होनी चाहिए। जब यूखरिस्त बाहर होता है सो मुकम्मल खामोशी होती है, बाहर भी शोर नहीं होना चाहिए, अंदर भी नहीं होना चाहिए। वो वैसा ही मंज़र होता है जैसा गतसमनी का मंज़र है, जहाँ यस्सु घुटने टेक के बाप से दुआ कर रहे और आप यस्सु को देखकर दुआ मांग रहे हैं। सो मेहरबानी से आते जाएंगे, हम बैठते जाएंगे और ज़रूर अगर क्वायर कोई यूखरिस्त का गीत गाना चाहेगी ज़रूर गाए। अगर लोग रोज़री पढ़ रहे हैं तो ज़रूर उनमें शामिल हों, लेकिन प्लीज़ कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई खुदा के हुजूर ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जिससे खुदावन यीशु मसीह हमारे सामने हो और हम इस इज़्ज़त और एहतराम से खाली हों। तो प्लीज़ मेहरबानी से इस बात को यकीनी बनाया जाए। सो जुम्मे की बजाय हम इस दफ़ा इस महीने के लिए सिर्फ, आइंदा हर महीने के पहले जुम्मे की हुआ करेगा, लेकिन क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो अच्छा है कि वो यूखरिस्त का हिस्सा बन जाएँ और यूखरिस्ती सजदा में शरीक हो सकें। सो 4:30 बजे यूखरिस्ती सजदा खुदावन के हुजूर यहाँ पर होगा और फिर 5:30 बजे इबादत होगी। ये 2 नवंबर की बात है, आने वाली जुमेरात के रोज़। तो ज़रूर इस बात को यकीनी बनाएं ताकि हम खुदावन के 1 नवंबर भी बड़ा अहम दिन होता है, बुध के रोज़ भी सुबह 6 बजे इबादत होगी तमाम मुक़द्दसीन की। और आपको मैं एक बार फिर दावत देता हूँ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन गूगल से तलाश करें आपके दिन कौन सा मुक़द्दस है। अगर आपका नाम के साथ आपको पता नहीं कौन सा मुक़द्दस है तो ज़रूर उसको देखें, याद करें उसका नाम। और अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के दे दें, हम आपको ढूंढ के दे देंगे, तो आपकी मदद कर सकेंगे। ताकि हमें पता होना चाहिए कौन है जो मेरे लिए दुआ करता है, कौन है जिसकी मदद मैं मांगूँ मेरे काम जल्दी होंगे, और कौन है जो इस वक्त में खुदा के करीब है और आप उसे कहोगे तो आपके लिए खुदा करेगा। सो इसलिए कलीसिया 1 नवंबर को सारे मुक़द्दसीन को याद करती है, वो चाहे अफ्रीका में मरे, वो चाहे पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका में, स्पेन में, यूरोप में, कहीं भी मरे हों। सो खुदावन के हुजूर सबको याद किया जाता है। सो इसलिए ज़रूरी है जो आपके लिए दुआ करते हैं एक दिन हम उनके साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं। तो ज़रूर इस बात को यकीनी बनाएं। सब खड़े होते हैं खुदा के हुजूर। जो लोग क्वायर में शामिल होना चाहते हैं अभी हम उनको मौका दे सकते हैं। बड़ा प्रोग्राम आ रहा है, 17, 18 और 19 के बड़े फंक्शंस आ रहे हैं और उनके लिए क्वायर की तैयारियां जो हैं वो ज़रूर होंगी और नए गीत और नई चीज़ें हम सीखेंगे। तो ताकि तो प्लीज़ अगर कुछ ज़िम्मेदारी लेना चाहता है, अपने आप को पेश करना चाहता है तो ज़रूर बाबू जी को नाम लिखवाए और हमारी क्वायर में आप शामिल हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं जुमेरात के रोज़ अनाउंस करूँगा हमारी टाइम टेबल जो है क्वायर्स के क्या होंगे प्रैक्टिस के, और हम सारे मिलकर उसमें गीत सीखा करेंगे। सरों को झुकाते हैं, खुदा के हुजूर दुआ मांगते हैं। ऐ खुदाबंद हमारे खुदा, हनायत कर कि तेरी इन नहायत पाक चीज़ों में जो हम तेरे बेटे के पाक बदन और खून की सूरत पाते हैं, ऐ खुदा इनका असर हमारी ज़िंदगी में रहे। तेरे कलाम की तासीर और तेरे कलाम की बख्शिशें हमें क़ुव्वत दें ताकि हम दर हकीकत वो सब कुछ यीशु मसीह में पाएँ जिसकी तरफ ये सारी पाक रस्में इशारा करती हैं और हम हकीकी यीशु से मुलाकात करें मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।